दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश हमेशा से ही ऋषियों का भूमि रहा है। मोंक व साधु संतों की तपोभूमि रहा है। हमारे ऋषि मुनि कई महीने और वर्षों की तपस्या किया करते थे, जिसके बल पर वे बड़ी से बड़ी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते थे। घने जंगलों में खूंखार जानवरों के बीच बिना भय के गर्मी, जाड़ा, बरसात की परवाह किए बिना अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो जाते थे। ना तो वे कभी अपने मनपसंद भोजन के बारे में सोचते, न ही कभी आराम और सुख की चाह रखते, बल्कि वे अपनी सारी एनर्जी और फोकस उस एक डायरेक्शन में लगाते थे जो उनका लक्ष्य या उनका उद्देश्य होता था। आप हो, मैं हूं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वे अपने जीवन में इन ऋषि मुनियों की तरह अपनी मानसिकता को पैदा कर लेता है, कुछ समय के लिए उस मोंक मोड में चला जाता है, तो उस व्यक्ति की क्षमता, उसकी पोटेंशियल 100 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है, 100 गुना तेजी से अपने उद्देश्य को हासिल कर लेता है। दोस्तों, अगर आप सोचते बहुत हैं पर कर कुछ नहीं पाते, सारा दिन कब गुजर जाता है आपको पता भी नहीं चलता, दिन, महीने और साल कब निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कोई एक्शन नहीं ले पाते, कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, तो आप इस मोंक मोड चैलेंज को सिर्फ 21 दिनों तक फॉलो करें और फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सिर्फ 21 दिन का मोंक मोड चैलेंज सुनने में जितना आसान लगता है, इसे फॉलो करना उतना आसान नहीं है। लेकिन आप इस मोंक मोड चैलेंज को किसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी क्षमता, आपकी पोटेंशियल, आपकी एनर्जी कई गुना तक बढ़ जाएगी और ये मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस मोंक मोड चैलेंज को पूरा करने के लिए सबसे पहला और जरूरी पॉइंट है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। हमारे जो ऋषि मुनि व साधु सन्यासी होते थे वे बहुत ही डिसिप्लिन होते थे। सुबह 4 बजे उठना, नियमित योग और ध्यान करना और बहुत ही कम मात्रा में भोजन करना तथा अपने मन और अपने विचारों पर उनका जबरदस्त नियंत्रण होता था। आप भी 4 बजे उठ जाएं, 1 गिलास पानी पीकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन करें और नहा धोकर सिर्फ फलों का सेवन करें या फिर 1 गिलास जूस आप ले सकते हैं। दोपहर में पेट भरकर भोजन करें, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद इत्यादि इन सभी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। और रात्रि में सोने से आधे घंटे पहले आप 1 गिलास दूध ले लीजिए और दूध की जगह आप फलों का सेवन भी कर सकते हैं। दिन के दोपहर में एक बार खाना खाने से 7 से 8 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। जो लोग बिना डिसिप्लिन के खाना खाते हैं उनके शरीर का आधा ज्यादा एनर्जी इस भोजन को पचाने में ही खर्च हो जाता है। मोंक मोड का सेकंड पॉइंट है पर्पस, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेकर साधु महात्मा बनता है तो वह धन दौलत, घर द्वार, रिश्ते नाते सब कुछ पीछे छोड़कर अपने एक उद्देश्य को पूरा करने की दिशा की ओर नियंत्रण आगे बढ़ते जाता है। आप भी अपने जीवन के उद्देश्य व पर्पस को जानें और लक्ष्य निर्धारित करें और सिर्फ उस एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्न करें और सब कुछ भूलकर तब तक ना रुकें जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि एक लक्ष्यहीन व्यक्ति जिसके पास कोई पर्पस नहीं, कोई उद्देश्य नहीं होता, वो जीवन भर पशुओं के भांति विचलित करते रहता है। वो परिश्रम तो करता है लेकिन उसका परिश्रम किसी निश्चित दिशा या लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि उसका परिश्रम, उसका मेहनत दिशाहीन होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। मोंक मोड चैलेंज का तीसरा और सबसे आखिरी पॉइंट है फोकस। जिस तरह एक साधु, एक मोंक कितनी भी कठिनाइयां, कितनी भी डिस्टर्बेंस हो, लेकिन उसका फोकस, उसका बिलीव कभी डगमगाता नहीं है, अपने रास्ते से कभी नहीं भटकता, अपने पथ पर डटे रहता है। दुनिया की ऐशो आराम से वो तनिक भी नहीं विचलित होता, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहता है। आप भी अपने लक्ष्य से भटकने वाले, डिस्ट्रैक्ट करने वाले सभी चीजों से 21 दिन के लिए संन्यास ले लीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से कम इस्तेमाल कीजिए और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गेम्स, मूवी, गॉसिप्स, चैटिंग, बाबू सोना, इन सभी चीजों से 21 दिन के लिए संन्यास ले लीजिए, जिसे आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेक्रीफाइस भी मान सकते हैं। दोस्तों, मेरे तरफ से आपको मोंक मोड चैलेंज है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए और पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप
अपनी जिंदगी में वो कर जाएंगे जो आज तक आपने सिर्फ सोचा था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।